कानून व्यवस्था को लेकर शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक करेंगे। सभी जोन के एडीजी और आईजी बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के जरिए ये बैठक होगी। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कानपुर की घटना से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बहुत नाराज हैं और कानून व्यवस्था के ऊपर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करने वाले हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में आए दिन वारदातें घट रही हैं। लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। एक तो कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ यूपी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर कानपुर की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खासे नाराज चल रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस को अमल में लाना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 39 घंटे बीतने को हैं, लेकिन विकास अभी तक का हाथ नहीं आया है और ऐसे में अब आगे क्या स्टेप लेना है, इस बैठक में निर्णय या दिशा निर्देश कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। जीरो टॉलरेंस को अमल में लाना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बार बार ये अपराध के मामले में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपनाई जाएगी। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर तब जब 39 घंटे बीतने को हैं लेकिन अभी तक विकास जो है हाथ नहीं आया है? हाँ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है बैठक। और पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थितियां बनी और उसके बाद उसमें जो सबसे ज्यादा दुखद पक्ष रहा वो कानपुर की घटना रही, जिसमें 8 पुलिस के बहादुर जवान शहीद हो गए। और उस सब को लेकर अभी हाल में आपने देखा होगा प्रयागराज में लगातार अपराध की बड़ी घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिले भी उसी सूची में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर जो हमको खबरें मिल रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री काफी एनॉयड हैं, क्षुब्ध हैं, खिन्न हैं और उनका मानस ये बन रहा है कि जो अधिकारी परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो जिले में हो, जोन में हो, रेंज में हो या लखनऊ में हो, उनको बदला जाना चाहिए। जो लोग परिणाम दे सकते हैं वही लोग कमांडिंग पोजीशन में रहें। और कानपुर की जो घटना है उस पर आज सुबह डीजीपी उनसे मिलने गए थे अपने आरंभिक प्रतिवेदन के साथ। तो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत स्पष्ट रूप से पुलिस प्रमुख से अपनी नाराजगी जताई है, अपना असंतोष व्यक्त किया है। और मूल रूप से जो कहानी या जो स्टोरी या जो पटकथा पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की बताई, उसका जो लब्बो-लुआब है वो ये आता है कि एक अदद थानेदार ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। मानो जी, इस सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस थ्योरी से सहमत नहीं। जी जी जी, उनका मानना है कि एक थानेदार इतनी बड़ी घटना के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं उस थानेदार की बात कर रहा हूँ जिसको आज दोपहर में सस्पेंड कर दिया गया और ऐसी भी खबरें आई कि एसटीएफ ने उसको हिरासत में ले लिया है, विनय कुमार तिवारी जी। लेकिन मुख्यमंत्री का मानना यह है कि जो बड़े आला अफसरान थे, कानपुर रेंज के एसपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे, एडीजी थे, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और खास तौर पर तब एक आपको याद होगा 1 महीने पहले डीजीपी ने एक मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन में एक परिपत्र जारी किया था सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी एंड एसएसपी को कि जब भी दबिश के लिए जाएगी पुलिस टीम तो वो वैसे ही इक्विप्ड होगी, वेल इक्विप्ड होगी जैसे दंगा रोधी अभियानों में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वज्रवाहन होगा, बुलेट प्रूफ होगी, लोहे का हेलमेट होगा एंड ऑल। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी इस बात को लेकर भी है, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि आपने आदेश जारी कर दिया, आप हर हफ्ते जोन वाइज समीक्षा बैठक करते हैं। क्या उन बैठकों में कभी ये सवाल भी आया कि आपने जो आदेश जारी किए वो ग्राउंड जीरो पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेटर इन स्पिरिट में उनको अपनाया जा रहा है कि नहीं? ये बहुत सारे सवाल है। ये सवाल लंबे समय से थे। छुटपुट घटनाएं हो रही थी जिससे मुख्यमंत्री को खिन्नता होती थी, लेकिन कानपुर की घटना ने उन सब चीजों को चरम पर पहुंचा दिया। वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो गई कानपुर की घटना
और उसके बाद जिस ढंग से देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हुई, उस घटना की पुलिस फोर्स के मोराल पर उसका जैसे असर पड़ा, आम जन पर जैसे असर पड़ा, उसके बाद भी इतना समय बीत जाने के बाद 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की फौज लगी है उस एक अपराधी को ढूंढने के लिए। 25 से ज्यादा हाईली प्रोफेशनल टीम्स हैं जो घूम रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, खोज रही। तब इस बात को लेकर भी सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री काफी खिन्न है कि इतना लंबा पुलिस तंत्र, इतने बड़ा खबरियों का नेटवर्क पुलिस के पास, इतने संसाधन, इतने सर्विलांस के उपकरण, उसके बाद भी वो अपराधी कहां भाग गया। इससे सरकार की जो छवि है वो प्रभावित होती है। और खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री की टॉप 3 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी हमेशा जिस दिन से उन्होंने ओथ ली है, ये रही है कि प्रदेश को क्राइम फ्री करना है, प्रदेश को ऑर्गेनाइज क्राइम से मुक्ति दिलानी है। ये अगर टॉप प्रायोरिटी में ये बातें रही हैं और कानून व्यवस्था भी टॉप प्रायोरिटी में है, ऑपरेशन क्लीन को लेकर बातें उठ रही हैं सर, इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, ऑपरेशन क्लीन को ये जो खबर आज दोपहर में आई, ये कोई नई बात नहीं है। ये मंथली रिव्यू मीटिंग का सब्जेक्ट है। पुलिस मुख्यालय से हमको समझना चाहिए हर महीने एक चिट्ठी जारी होती है कि भाई आप अद्यतन रिपोर्ट भेजिए, जितने लिस्टेड गैंगस्टर्स थे उनकी क्या पोजीशन है, कितने एलिमिनेट किए गए, कितने बचे। वो एक सामान्य प्रक्रिया है ऑपरेशन ऑल आउट। उसको नाम ऑपरेशन ऑल आउट देकर थोड़ा सेंसेशनल कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की इस वक्त की जो चिंता है तात्कालिक, वो ये है कि जो अधिकारी परिणाम नहीं दे सकते उनको जाना चाहिए। मूल स्वर मुख्यमंत्री का ये है जो मुझे सूत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत क्षुब्ध है और कानपुर की घटना से उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद नीचे के स्तर पर उनके जो निर्देश हैं वो अनुपालित नहीं हो रहे, वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किए जा रहे पुलिस फोर्स के द्वारा। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है सर, ऐसे में तो कह सकते हैं। अब कुछ पुलिस कप्तानों पर गाज गिर सकती है, कुछ आईजी, डीआईजी, एडीजी वगैरह बदले जा सकते हैं। इस ढंग की कुछ बड़ी चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। ये तो नहीं मैं कहता कि कल ही दिखेंगी, मिलेंगी, क्योंकि अभी एक दूसरे ढंग का प्रेशर है। सबसे पहली प्रायोरिटी के विकास को खोजा जाए और उसको कानून के हवाले किया जाए, वो एक बड़ी प्रायोरिटी है। और लेकिन मुख्यमंत्री के एजेंडे में ये निश्चित तौर पर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हटाइए। ये मूल लाइन ऑफ एक्शन है चीफ मिनिस्टर का। और आज उन्होंने डीजीपी को सुबह जब उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अमिताभ सर, एक तरफ तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि घंटे जैसे जैसे बीत रहे हैं और अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, तो प्रेशर है, मुख्यमंत्री नाराज है। दूसरी तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है सर इस मुद्दे को इनकैश कराने की, ये प्रेशर कह सकते हैं। मैं जहां तक मुख्यमंत्री की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि उनके उस स्तर पर अगर मैं चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो कांग्रेस, सपा क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है, इससे बहुत ज्यादा मसला नहीं है उनके लिए। मूल मसला ये है कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि अगर हमने सख्ती के साथ कानून व्यवस्था को जमीन पर लागू करवाया तो विपक्षी क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं जनता पर पड़ेगा। जनता जो देखेगी जमीन पर उसी से राय बनाएगी। मुख्यमंत्री का ये बहुत सुविचारित मत है। आज से नहीं, शुरुआत से मैं जब भी उनसे मिला और विपक्ष पर चर्चा तो उन्होंने ये कहा कि कौन क्या कहता है गुजरी जी, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, जनता को जो दिखेगा वो उसी को सच मानेगी। तो अभी पहली प्रायोरिटी जो उन्होंने डीजीपी से कहा, कुछ भी करिए, कैसे भी होना चाहिए, लेकिन विकास को पकड़िए, जिंदा या मुर्दा। तो मूल एजेंडा अभी ये है कि परफॉर्म करिए ताकि जनता को ये लगे कि भाई किसी व्यक्ति ने इतनी दुस्साहसिक घटना की तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के भीतर उसको न्याय के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया गया। वो काम पहले होना चाहिए। और सेकंड प्रायोरिटी, परफॉर्म करने वाले अधिकारी ही फ्रंट रो में लीड करें, नॉन परफॉर्मर ऑफिसर्स को पीछे किया जाए या सिस्टम से बाहर किया जाए। नॉन परफॉर्मर ऑफिसर्स पे तो गाज गिर सकती है सर, लेकिन इस सिस्टम के बारे में अगर बात करें, आपने भी बोला और ये खबर भी है कि जिस तरीके से विकास को पकड़ने की ये जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से पुलिस टीम गई है, उसमें बहुत खामियां देखने को मिली। पुलिस के अधिकारी ही बता रहे हैं कि जो 4 पॉइंट है जिसे फॉलो करना चाहिए, बैकअप प्लान क्या होगा, अगर वो भाग जाता है तो उसे कैसे घेराबंदी करेंगे, या फिर आप बता रहे हैं कि किस तरीके से दंगा विरोधी वो तमाम दस्ते मौजूद होंगे, वो सारी चीजें नहीं थी। तो वाकई में ग्राउंड लेवल पर चीजें अगर नहीं हो रही है तो ये भी बड़ा सवाल है कि
आखिरकार मुख्यमंत्री के निर्देश को कैसे फॉलो किया जा रहा है? वही श्वेता, बड़ी मूल बात है। और उस ये जो घटना कानपुर की है, इस घटना पर तो अब जितने सवाल हमारे जहन में हैं या जनता के जहन में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में, वो सारे सवालात जांच के प्रीव्यू के अंदर है, जांच की परिधि के अंदर है। वो एक मसला है प्रोफेशनल जांच का, वो मसला अलहदा है। मुख्यमंत्री का फोकस जो सूत्र बता रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि जिलों में कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए जीरो टॉलरेंस के साथ। आपने देखा होगा प्रयागराज में कभी 3 हत्या, कभी 4 हत्या एक साथ। तो इस तरह की घटनाओं से भी मुख्यमंत्री अनॉयड है कि अगर कप्तान इतना प्रभावशाली नहीं है कि वो जिले में एक मिनिमम लेवल तक कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, तो फिर उसको हटना चाहिए। मूल बात इतनी सी है। और सब लास्ट टके की बात है, इस वक्त तो आप सोचिए फ्रॉम चीफ मिनिस्टर हाउस टू थानेदार तक एक ही प्रायोरिटी है, विकास को पकड़ो। सर, आपको ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है सर, क्योंकि आपने करीब से देखा है उत्तर प्रदेश को, ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं है? विकास इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, फरार हो जाता है, सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, हालांकि ये आशंका जताई जा रही है क्योंकि उसके भाई के यहाँ से वो गाड़ी मिली। सर, अभी तक नहीं पकड़ा गया, बल्कि अगर पुलिस चाहे तो कहते हैं बच्चे के हाथ से कोई खिलौना तक नहीं छीन सकता। 22 टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं अभी भी अंदर खाने संरक्षण तो नहीं मिल रहा। मैं इसमें 2 बातें कहूंगा। एक, जो बात आप या आपसे मतलब जो बात जनता कह रही है जी, वही बात मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी से कहा है ना। मूल बात उतनी ही है। उन्होंने भी कहा कि इस सवाल का उत्तर जनता को चाहिए कि भाई विकास कहाँ गया, जमीन खा गई, पाताल निकल गया, आसमान उठा ले गया, कहाँ है? एक और जो हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे कि इस बात की भी चर्चा हुई कि इतनी भारी फोर्स जब एक आदमी को ढूंढ रही है तो टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा। ये बात है मुख्यमंत्री के संज्ञान में। और वो जान रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे भाग रहा है वैसे वैसे पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो इस वक्त टेम्परेचर मैं लखनऊ का नोट कर पा रहा हूँ, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप संरक्षण देने वाली स्थिति तो नहीं है। अगर कोई अधिकारी संरक्षण देना चाहता भी होगा तो अब जिस मूड में, जिस टेम्परामेंट में सरकार है, अब वो संभव नहीं है। इसलिए देरी हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास को पकड़ने में कोई कहीं से रिलैक्सेशन, कहीं से शिथिलता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब वो हिम्मत कोई जुटा नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जो कि इस पर फोकस कर रहे थे कि किस तरह के तरीके से इस वक्त न सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर है, मुख्यमंत्री चाहते हैं जल्द से जल्द विकास को पकड़ा जाए। विकास कहाँ है, और इसके लिए पूरी टीम लगाई गई है। 7 बजे की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अपनी नाराजगी सीएम जो है वो जाहिर करने वाले हैं।